गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग साइटोलॉजी टॉपिक का सेल वॉल देख रहे थे। कंपोनेंट्स ऑफ सेल में सेल वॉल देख रहे थे। सेल वॉल का एक रफ डायग्राम हम लोग ड्रॉ किए थे, जिसमें कि ये मिडिल पार्ट है, दिस इज प्राइमरी सेल मिडिल लैमिला, दिस वन इज प्राइमरी सेल वॉल एंड दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, एंड सेकेंडरी सेल वॉल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स S1, S2 एंड S3। क्लियर। ये हम लोग बात कर रहे थे, कोई सेल A है और ये सेल कोई B है, तो इन सेल A और सेल B के लिए मिडिल लैमिला कॉमन है दोनों के लिए, और इनर टू द मिडिल लैमिला सेल B के लिए प्राइमरी सेल वॉल ये है एंड सेकेंडरी सेल वॉल ये है। इधर ध्यान दीजिएगा, मिडिल लैमिला कॉमन है दोनों सेल के लिए, सेल A के लिए भी और सेल B के लिए भी, और इनर टू द मिडिल लैमिला प्राइमरी सेल वॉल ये सेल A के लिए एंड सेकेंडरी सेल वॉल ये सेल A के लिए। क्लियर। तो ये डायग्राम समझना होगा, समझेंगे आप तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये एक रफ डायग्राम है। क्लियर। ध्यान रहे, साइंस में हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, कोई बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। डेप्थ में क्वेश्चन पूछने के लिए नीट एग्ज़ाम है हमारे यहाँ। हमारा जो जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें बहुत टफ क्वेश्चन साइंस से नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर। तो लेकिन आप साइंस का क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको कंसेप्ट पता होगा। बहुत ज़्यादा थ्योरी हमें नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर। तो हम लोग पहले देखते हैं मिडिल लैमिला। हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे, सेल वॉल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, मिडिल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। समवेयर आपको टर्शरी सेल वॉल भी मिलेगा, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी मिडिल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल देखेंगे ना। अब देखते हैं हम लोग मिडिल लैमिला। फर्स्ट वन इज मिडिल लैमिला दो सेल के बीच सीमेंट की तरह काम करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, या डायग्राम से भी आपको पता चल रहा होगा, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल। अगर ये सेल A है और ये सेल B है, डायग्राम को विजुअलाइज कीजिए, और ये अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल का ये मिडिल लैमिला दोनों के लिए कॉमन है, और प्राइमरी सेल वॉल देन सेकेंडरी सेल वॉल कुछ इस तरीके से है। क्लियर। तो इट इज़ प्रेजेंट, हम लोग लिख सकते हैं मिडिल लैमिला इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल। क्लियर। इट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल। ये किस चीज से बना होता है? मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। क्लियर। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से ये प्राइमरी सेल वॉल बना होता है। इट एक्ट्स एज cement which holds the adjacent cell together। वो सीमेंट, ये जो मिडिल लैमिला है, which holds the adjacent cell together, लिख लेते हैं पहले, which holds the adjacent cell together। ये सीमेंट की तरह एक्ट करता है, बिहेव करता है, जिसकी वजह से मिडिल लैमिला की वजह से दोनों सेल आपस में जुड़ा रहता है। इट एक्ट्स एज सीमेंट विच होल्ड्स द एडजेसेंट सेल्स टुगेदर। क्लियर। नाउ प्राइमरी सेल वॉल, दैट्स इनफ, इतना ही काफ़ी है। मिडिल लैमिला के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। इसमें से भी आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ से बना होता है? मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। Now come to the primary cell wall. प्राइमरी सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है?
हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। प्राइमरी सेल वॉल क्लियर। नाउ ध्यान दीजिए, ये हो गया मिडिल लैमेला, ये जो सेंटर का पार्ट है जो कलर ब्लैक से है, दिस इज मिडिल लैमेला, जो कि दो सेल को आपस में जोड़े रखता है। क्लियर। And inner to the middle lamella is present primary cell wall. तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, प्राइमरी सेल वॉल इज प्रोड्यूस्ड इनर टू द मिडिल लैमेला इन अ यंग एंड ग्रोइंग सेल। न्यूली मतलब जिस सेल में न्यूली फॉर्म्ड सेल में ये जिसमें ग्रोथ हो रहा है उसमें ये प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड inner to the middle lamella in a young and growing cell. क्लियर। ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इसमें ग्रोथ एंड एक्सटेंशन होता है। इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड एक्सटेंशन। इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड एक्सटेंशन। क्लियर। ये हो गई प्राइमरी सेल वॉल की बात। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग प्राइमरी सेल वॉल का यहाँ लिखते हैं, इट टेंड्स टू, प्राइमरी सेल वॉल की बात कर रहे हैं, इट टेंड्स टू diminish gradually as the cell attains maturity। जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है उस सेल वॉल से प्राइमरी सेल वॉल खत्म हो जाता है। क्लियर। तो हम लोग बात कर सकते हैं ये प्राइमरी सेल वॉल जो होता है मेड अप ऑफ मोर हेमी सेल्यूलोज एंड लेस सेल्यूलोज। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये इसमें ज़्यादा क्या होता है, हेमी सेल्यूलोज, मोर एंड लेस, इसमें मोर होता है हेमी सेल्यूलोज एंड लेस होता है सेल्यूलोज। क्लियर। सेकेंडरी सेल वॉल जस्ट रिवर्स, इसमें मोर होता है आपका सेल्यूलोज। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है, सेल्यूलोज, एंड लेस होता है आपका सेकेंडरी सेल वॉल में हेमी सेल्यूलोज। क्लियर। ये प्राइमरी सेल वॉल की बात हो रही है, यहाँ सेकेंडरी सेल वॉल की बात हो रही है। क्लियर। नाउ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स
cells have only primary cell wall। मेरिस्टेमेटिक सेल में केवल प्राइमरी सेल वॉल होता है। क्लियर। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, समझिए बात यहाँ, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं प्राइमरी सेल वॉल में, प्राइमरी सेल वॉल यंग एंड ग्रोइंग सेल में होता है। मीन्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब होता है सेल्स विच आर कंटिन्यूअसली डिवाइड। जो सेल्स ग्रो हो रहा है, जिस सेल्स का ग्रोथ हो रहा है, उस सेल्स को हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सेल्स हम लोग लिख सकते हैं सेल्स विच आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब होता है सेल्स विच आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स। और हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं प्राइमरी सेल वॉल यंग एंड ग्रोइंग सेल्स में होता है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में केवल प्राइमरी सेल वॉल होगा। सेल्स विच आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग। क्लियर। तो हम लोग बात कर सकते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है सेल्स विच आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग। क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंडरी सेल वॉल। और एक बात है, इट इज सिंगल लेयर्ड। जो प्राइमरी सेल वॉल होता है एक ही लेयर का होता है, इट इज सिंगल लेयर्ड। हम लोग यहाँ देख भी रहे हैं डायग्राम में, प्राइमरी सेल वॉल सेल बी का एक लेयर का है, ये भी एक लेयर का है, तो इट इज सिंगल लेयर्ड। नाउ कम टू द सेकेंडरी सेल वॉल। ना यहाँ सेकेंडरी सेल वॉल की हम लोग बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल डायग्राम में ही हम लोग देख रहे हैं इज डिपॉजिटेड इनटू 3 लेयर्स S1, S2 एंड S3। ये 3 लेयर्स में डिपॉजिटेड है, तो हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी सेल वॉल इज 3 और मोर लेयर्ड। थ्री और मोर लेयर्ड। क्लियर। सेकेंडरी सेल वॉल 3 या उससे अधिक लेयर का होता है। ना सेकेंडरी सेल वॉल इज इसमें एक्सटेंसिबिलिटी इज यूजुअली एब्सेंट। हम लोग इसमें क्या बात कर रहे थे, इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड एक्सटेंशन, बट सेकेंडरी सेल वॉल में ग्रोथ एंड एक्सटेंशन नहीं होता है, आमतौर पे ये इसमें एब्सेंट होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सटेंसिबिलिटी इज यूजुअली एब्सेंट। क्लियर। तो ये हुई बात सेकेंडरी सेल वॉल की। और हम लोग एक बात लिख सकते हैं सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड व्हेन द सेल हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग। सेकेंडरी सेल वॉल is formed when the cell has stopped growing। यहाँ समझने की कोशिश कीजिए बात, डिफरेंस प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल के बीच का डिफरेंस। क्लियर। तो ये कुछ बात रही सेल वॉल की, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। एक क्वेश्चन है, क्लियर, देखिए क्वेश्चन यही लिख रहे हैं क्वेश्चन, विच वन इज प्रेजेंट nearest to the
cell wall. Which one is present nearest to the middle lamella? Which one is present nearest to the plasma membrane? ये क्वेश्चन केवल ये क्वेश्चन आपको केवल ये समझाने के लिए दिया हुआ है कि आप ये डायग्राम समझ पा रहे हैं या नहीं। इस डायग्राम में इस क्वेश्चन का आंसर है विच वन इज प्रेजेंट नियरेस्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो अब नियरेस्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें से कौन सा है? फर्स्ट इज योर मिडिल लैमेला, सेकेंड इज योर प्राइमरी सेल वॉल, एंड थर्ड इज योर सेकेंडरी सेल वॉल, क्लियर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्लियर। विच वन इज प्रेजेंट नियरेस्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। हम लोग पूरे सेल का भी डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, हम लोग सेल वॉल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब ये डायग्राम आपको समझ आया होगा, क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका आंसर यहाँ हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल, दैट इज साइटोप्लाज्म। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग देखते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म, क्लियर। साइटोप्लाज्म को समझने से पहले हम लोग देखते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रोटोप्लाज्म से, क्लियर। तो हम लोग सेल का डायग्राम पहले ही देख चुके हैं, एक रफ डायग्राम देखे तो सेल कुछ इस तरीके से था, क्लियर। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर एनिमल सेल की बात करें तो, और प्लांट सेल की बात करें तो इसके आउटर में क्या होगा? सेल वॉल होगा। ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस और सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इसमें जो सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, जो सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। हम बार बार कह रहे हैं साइंस में बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं रहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, एक रफ आइडिया होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही आसान भी नहीं है, इसमें कंसेप्ट बहुत होता है साइंस सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्लियर। तो इसको आप समझेंगे तभी क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। सेल का एक रफ डायग्राम बनाया है जिसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को जो सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, ये मैट्रिक्स है जिसमें कि सेल ऑर्गेनेल्स हैं। हम लोग जो डायग्राम, दिस इज मैट्रिक्स और इसकी में सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे गोल्जी बॉडी है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, क्लियर। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स इस
ये सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस में ही है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है या जो भी इसके अंदर है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। बस ये आप समझेंगे तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उस समय इसका इंपॉर्टेंस समझ आएगा। क्लियर? प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा आपका प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म में अगर न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म, जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म। ये डायग्राम, रफ डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे आप। नाउ सी साइटोप्लाज्म। हम लोगों को डेफिनेशन कंसर्न नहीं रखना है, लेकिन यहाँ हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे जस्ट समझने के लिए। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सेमी फ्लूइड, cytoplasm is jelly like semi fluid. General mass of protoplasm, general mass of protoplasm, ये डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा आपको, ये दिमाग में रख के। जनरल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस, but including all other component, but including all other component। मतलब हम लोग ये न्यूक्लियस को हटा दें तो ये साइटोप्लाज्म, जो डायग्राम अभी ड्रॉ किए थे, ये न्यूक्लियस था और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। हम लोग बार बार कह रहे थे इसके बीच के स्पेस को हम लोग साइटोप्लाज्म कह रहे थे। मीन्स अगर न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो प्रोटोप्लाज्म का सारा मास क्या हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो न्यूक्लियस को हटा दिया जाए, न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा दिया जाए, या फिर न्यूक्लियस भी हम लोग कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हटेगा तो हटा दिया जाए तो प्रोटोप्लाज्म का सारा मास वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्लियर? नाउ साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। हम लोग साइटोप्लाज्म को 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं। इस जो रीज़न है, इसमें जो भी कुछ है, आप एक बार जरूर से जो सेल का डायग्राम ड्रॉ किए हैं उसको एक बार जरूर से देखिएगा। साइटोप्लाज्म is differentiated into 3 parts: cytoplasmic मैट्रिक्स, इसी को हम लोग साइटोसोल कहते हैं, हम लोग इसको ऊपर लिखते हैं, cytoplasm is differentiated into 3 parts: cytoplasmic मैट्रिक्स, इसी को हम लोग कहते हैं साइटोसोल, सेल ऑर्गेनल्स,
और सेल इंक्लूशंस। नाउ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसोल, ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसोल की बात कर रहे हैं तो ये बेस है, यहीं पर सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, इसी में ये साइट ऑफ ऑर्गेनेल एंड इंक्लूशंस है। साइट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूशंस मीन्स सेल ऑर्गेनेल्स और सेल इंक्लूशंस ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में ही है, ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, इसी में सेल ऑर्गेनेल्स और सेल इंक्लूशंस है। तो हम लोग साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को लिख सकते हैं साइट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूशंस। ये साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, साइट ऑफ मेटाबॉलिक, यहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्लियर? सूडोपोडिया फॉर्मेशंस ये भी होते हैं यहाँ। क्लियर? तो साइटोप्लाज्मिक यहाँ रॉ मटेरियल्स भी होते हैं जिसका यूज़ सेल ऑर्गेनल्स करते हैं। साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसका यूज़ सेल ऑर्गेनल्स करते हैं। तो हमें यहाँ से एग्ज़ाम में, हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं रहता है, हमें सब्जेक्टिव एग्ज़ाम इससे नहीं देना है इस टॉपिक से। तो ये बस हमें ध्यान रखना है कि इस सेल में साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से आप क्या समझ रहे हैं, बस दिमाग में, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर कर पाए। क्लियर? ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मीन्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्लियर? इसका मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का, द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज इन मोशन। द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स is always in motion. The cytoplasmic matrix is always in motion. Clear? Now cell organelles, एक टर्म हमें याद रखना है, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। यही हमें एक टर्म याद रखना है, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। Clear? Now cell organelles. Cell organelles is a small structure with a specific function. Small structure with a specific function. सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सेल ऑर्गेनल्स हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। क्लियर? तो ये जितने भी कंपोनेंट्स सेल में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो सारा क्या हो गया, आपका सेल ऑर्गेनल्स है। जो सेल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट है दैट इज सेल ऑर्गेनल्स। वैक्यूल्स, क्लियर, लाइसोसोम, ये सारा आपका हो गया सेल ऑर्गेनल्स। नाउ कम टू द सेल इंक्लूशंस। ये लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, बेसिकली ये नॉन लिविंग ही होते हैं। तो सम इनसॉल्युबल सस्पेंडेड सब्सटेंस फाउंड इन साइटोसोल। सम
insoluble suspended substance found in cytosol. Some insoluble suspended substance found in cytosol. Clear? They are basically granules of starch and glycogen. They are, ये क्या होते हैं? They are basically granules of starch and glycogen. They are basically granules of starch and glycogen, and they can store energy. And यहाँ हम लोग लिख सकते हैं आगे, they can store energy. क्लियर? तो ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में मैट्रिक्स में हमारा कंपोनेंट्स ऑफ सेल जो है वो हो गया सेल ऑर्गेनल्स, और जो इनसॉल्युबल सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो साइटोप्लाज्म में है जो बेसिकली होते हैं ग्रेन्यूल्स ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, जिसमें एनर्जी का स्टोरेज होता है. ग्लाइकोजन हम लोग पहले जानते हैं कि उसमें एनर्जी का स्टोरेज होता है, स्टार्च में भी होता है. तो वो हो गया हमारा सेल इंक्लूशंस. ध्यान रहे ये सारा वर्ड हम लोग फर्दर यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स, ऑर्गेनल्स और इंक्लूशंस. तो आपको ये समझ में आना चाहिए सेल में मैट्रिक्स किसको कह रहे हैं. मैट्रिक्स जिसमें कि कंपोनेंट ऑफ सेल है. साइटोप्लाज्म को हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, सेल ऑर्गेनल्स और सेल इंक्लूशंस. साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में सेल ऑर्गेनल्स और सेल इंक्लूशंस है. सेल ऑर्गेनल्स हम लोग सारे सेल ऑर्गेनल्स का डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे. सेल ऑर्गेनल्स ऐसे कंपोनेंट जो स्मॉल इन स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन उसका एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, सारा कुछ अपना एक फंक्शन करता है, उसको हम लोग सेपरेटली देखेंगे. सेल इंक्लूशंस होता है स्मॉल जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो कि बेसिकली होते हैं स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी नेक्स्ट कंपोनेंट, मेनली सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. क्लियर? थैंक यू.